अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया बीपीएससी ऑफिस को तालाबंदी करेंगे। सड़क पर है कि सरकार हमारी मांग सुन ले। गुजरात में आपको ढोकर लेकर जाएगा, वहाँ लोहार फैक्ट्री में लोहा पिटना। तो प्रधानमंत्री जो है कभी झालमुड़ी का प्रमोट करते हैं, कभी कहते हैं पकोड़ा तले। कल भी बेरोजगार थे, आज भी हैं। झूठा मंत्री का क्या कहे, इस 7 दिन में आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 का देखिए जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी आयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली कराया जाएगा। देखिए मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। कब तक आएगा बहाली? आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहाली के लिए ही तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। पिछले 2 वर्षों से हम लोग लगातार सड़क पर हैं कि सरकार हमारी मांग सुन ले, हमारी बेरोजगारी दूर करे सरकार। लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थान विधानसभा होता है, उसमें उस समय के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी खड़े होकर बोले थे कि 10 मई 2025 से टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन 2025 चला गया, 2026 का अप्रैल बीत रहा है, चुनाव चला गया, सरकार पुनः बन गई, मुख्यमंत्री का मुखौटा बदला, लेकिन हम लोग कल भी बेरोजगार थे, आज भी हैं। मतलब कि कल भी सड़क पर थे और आज भी सड़क पर। कल भी सड़क पर थे, लाठी खाते थे, और आज भी, अभी ये गांधी मैदान है ना, आज भी हम लोग दरभंगा से, कोई मधुबनी से गांधी मैदान में आए हैं। इसलिए आए हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन किस प्रकार से लाया जाएगा, किस प्रकार से आएगा, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। कब तक आएगा? कुछ उम्मीद है? आप लोग सड़क पर भी उतरे थे। देखिए झूठ तो बोल ही रहे थे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री झूठ बोले, और अब जो है जो बीपीएससी सचिव है पॉडकास्ट की जगह पे झूठ कास्ट करते हैं और कहते हैं कि 19 को नोटिफिकेशन देंगे और 25 अप्रैल से आवेदन शुरू करेंगे। वो भी झूठ निकला। अब सरकार जो है क्या चाहती है कि छात्र जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो है सड़कों पे आंदोलन करे। पिछले 2 साल से तो यही कर रहे हैं। अब जो है प्रधानमंत्री जो है कभी झालमुड़ी का प्रमोट करते हैं, कभी कहते हैं पकोड़ा तले। तो क्या बिहार जैसे बिहारवासी जो है, बिहार के नागरिक जो है, जैसे बम्बई में और गुजरात में जो है लोहा पीटने का काम करते हैं, तो हम लोग BA और MA का डिग्री लेकर के अब जो है लोहा पीटने का काम करें? तो एक तरह से जो है हमारे सपनों को कूचा जा रहा है और जो है हमारे भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ, हम अपने सपनों को नहीं मरने देंगे। तो बहुत जल्द अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो सड़कों पे उतरेंगे और हम अपनी मांग मजबूती से रखेंगे। और अब सड़कों पर उतरते हुए हम लोग जो है विधानसभा का भी घेराव करेंगे और विधानसभा घेराव कीजिएगा, घेराव करेंगे, और साथ में बीपीएससी आयोग जो झूठ बोल रही है, बरगला रही है, कभी जो है डोमिसाइल के नाम पे, तो कभी नोटिफिकेशन के नाम पे, तो कभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो कभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे। केवल ये सहयोगी ही सड़क पर उतरने की बात नहीं कर रहे हैं। लाखों, हजारों, लाखों छात्र नौजवान जो पिछले 2 वर्षों से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, वो सबका धैर्य का बांध टूटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 साल बहुत होता है ना सर। जो बहाली टीआरई 3 से के बाद आ जाना चाहिए, 2 साल पहले आ जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं आए। आगे आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। एज भी बीत रहा है आप लोग का, उम्र बीता जा रहा है। बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जो सुसाइड करने का योजना बना रहे कि हम मर जाएंगे, बहाली नहीं आएगा। उसके पास क्या है? यही एक नौकरी है, नौकरी होगा, उसके बाद शादी विवाह जो भी होगा, परिवार का जो सुखमय होता है वो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। बहुतों मेरे ऐसे मित्र हैं उसका शादी विवाह टूट रहा है, परेशान है। क्या कुछ आगे की रणनीति हो, क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से सड़क पर हैं। 2 साल से, लंबे समय नहीं, 2 सालों से सड़क पे हैं। मैं सभी बिहारी युवाओं को कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग जागिए, आगे युवा जागो युवा। आप लोग अगर आपको लगता है कि घर में अगर सो कर रहिएगा तो आप लोग तैयार रहिए कि आपको यहाँ दरभंगा से ट्रेन खुलेगी, गुजरात में आपको ढोकर लेकर जाएगा, वहाँ लोहार फैक्ट्री में लोहा पिटना बिल्कुल पिटना होगा। आप देख सकते हैं, हमको तो पहले नीतीश कुमार की सरकार थे तो हमको थोड़ा बहुत उम्मीद था, चलिए थोड़ा बहुत उम्मीद था कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये सब दिए, लेकिन बीजेपी की सरकार, जैसे आप उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं,
मध्य प्रदेश देख सकते हैं। अब जहां भी देखिएगा बहाली वहां पे रोक दी गई है। मैंने मतलब वहां युवाओं से, अभ्यर्थियों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब अदर चीज़ों में बरगलाया जाएगा, तो यहाँ भी वही करने का प्लान है। हमको तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी आए हैं, माने कि बीजेपी की सरकार आई है, हमको तो उम्मीद कम लग रहा है। फिर भी हम लोग मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। आज हमारी संख्या कम है, कम इसलिए क्योंकि युवा जागा नहीं है। और जब युवा जाग जाएगा, पूरा पटना की सड़क, जैसा सभी भैया ने बोले, पूरा पटना की सड़क भर जाएगी। और उस दिन सरकार को पता चलेगा कि बिहारी युवाओं में कितना पावर है, वो अपना हक लेना जानते हैं तो हक छीन भी लेते हैं। कब तक आप लोग का आखिर इंतजार का जो घड़ी है वो खत्म होगा? लंबे समय से कभी आप लोग सड़क पर उतरते हैं, कभी बीपीएससी का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग के हाथ खाली है। सर हम क्या कहें सर, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री यानी झूठा मंत्री, कहने को बहुत शर्म आ रहा है सर। झूठा मंत्री का क्या कहे कि 7 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, लेकिन आज तक इनका 7 दिन नहीं हुआ है, न उसका 10 दिन हुआ है। उसके बाद हम लोग पटना के गांधी मैदान में एक आंदोलन किए थे, उसमें भी आंदोलन में वो बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रण के द्वारा वो आता है कि हम लोग नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को दे रहे हैं और 26 अप्रैल को हम लोग फॉर्म नोटिफिकेशन का TRE 4 का नोटिफिकेशन फॉर्म बनाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी परीक्षा नियंत्रण भी झूठा। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे हम बीपीएससी और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम लोग पूरा पटना जाम करेंगे और बीपीएससी ऑफिस को तालाबंदी करेंगे और शिक्षा विभाग भी तालाबंदी करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगा हम लोग पटना से नहीं हटेंगे या ताला नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखिए, मेरे साथ बीपीएससी TRE 4 के शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो कि देखिए काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 2 सालों से बीपीएससी TRE 4 वैकेंसी की मांग को लेकर कभी बीपीएससी ऑफिस का दरवाजा खटखटाते हैं तो कभी पटना की सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन देखिए अब शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर बीपीएससी TRE 4 बहाली का विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो फिर 10 दिनों के बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे और बीपीएससी आयोग के गेट पर ताला लगाएंगे। सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं रोहित, न्यूज़ 11 भारत, पटना।